There was no command in the Old Testament, don't lust after women. और पुराने नियम में ऐसा कोई हुक्म नहीं कि जो है स्त्रियों के पीछे उनके प्रति बुरी अभिलाषा Don't रखें, get angry. क्रोध ना करें। These are all New Testament commandments. ये सब नए नियम के हुक्म है। Don't be anxious. हाँ, चिंता ना करें। Don't mix up Old Covenant and New Covenant. पुराने नियम और नए नियम को मिलाएं नहीं। David had 8 wives. दाऊद के 8 बीवियां थी। Today, if somebody has 8 wives, you think he'll go to heaven? आज किसी के अगर जो 8 बीवियां हो तो क्या आपको लगता है वो स्वर्ग में जाएंगे? David had. दाऊद को तो था। See, people in the kindergarten are not tested at the same level as college students. हाँ, जो बच्चे छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं उनका जो है परीक्षा 10वीं कक्षा के बराबर नहीं होता। In the New Testament, we are like college students. नए नियम के हम जो विश्वासी लोग हैं हम कॉलेज के विद्यार्थी के समान हैं। Old Testament, they are like kindergarten babies. और जो पुराने नियम के जो विश्वासी लोग हैं वो पहली कक्षा के विद्यार्थियों के समान हैं। See, if a 3-year-old dirties his diaper, this is not a serious thing. हाँ, 3 साल का जो बच्चा है वो अपना डायपर गंदा करता है, वो कोई गंभीर बात नहीं। 20-year-old needs diapers, that is a bit of a serious thing. अगर जो 20 साल का बच्चा ऐसा करे तो फिर वो जो है कुछ खराबी है। When David does not forgive Shimei, that's not a serious thing. हाँ, जब दाऊद ने शिमयन को क्षमा नहीं किया तो वो कोई गंभीर बात नहीं है। Because he never knew how much Jesus forgave us. क्योंकि वो नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना अधिक हमें क्षमा किया है। He never saw Calvary, he never saw the cross. और उसने कभी कलवरी क्रूस को नहीं देखा। But when you have seen Calvary, जब आप लोगों ने कलवरी and you क्रूस को have seen देखा the है cross, और क्रूस को देखा and how है much Jesus forgave you, और प्रभु यीशु मसीह ने कितना अधिक आपको क्षमा किया and if है you don't forgive others, और उसके बावजूद आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो then you won't be forgiven. आपको क्षमा नहीं मिलेगा। To whom more is given, more is required. हाँ, जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। You say, why does God judge David and me by different standards? तो दाऊद और मेरा जो है अलग अलग प्रमाणों से क्यों न्याय होगा? If your company gives you 100 rupees to go and buy something for the company from the market, अगर जो आपकी कंपनी 100 रुपए देता है कि कंपनी के लिए बाहर जाके बाजार से कुछ खरीद के लाने के लिए, and he gives another person 100 crores to buy something for the company, और दूसरे एक व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए देता है कंपनी के लिए कुछ खरीदारी करने के लिए, will the company expect this man to bring more than this man who got only 100 rupees? तो कंपनी किससे आशा रखेगी कि इससे ये जो व्यक्ति जिसको 100 रुपए दिया है वो उससे ज्यादा लेकर आने के लिए? Definitely. नहीं, Much more. हाँ, जो जिसको 100 करोड़ दिया वो ज्यादा लेकर आना Because चाहिए more was given. क्योंकि उसको ज्यादा दिया गया है। David never sat in a conference like this listening to what you're hearing और now. दाऊद ने कभी ऐसा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया जहाँ पे आप लोग जैसे सुन रहे हैं। So God overlooks it because he didn't have light. तो जो है उसके अंदर वो ज्योति नहीं पाई थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है उसको नजरअंदाज कर देगा। What about us who live in the new covenant? लेकिन नए नियम के हम विश्वासियों के बारे में क्या है? Is there such a thing as God canceling our forgiveness, which he forgave me once and he says no, I take it back? क्या ऐसा कोई है बात हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया और उसके बाद उसको कैंसिल कर दे? Let's turn to Matthew 18. मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय देखते हैं। Peter came to Jesus once in verse 21. Matthew 18:21. मैथ्यू 18 उसका 21 में देखते हैं। Lord, how many times shall I forgive my sin? 7 times? तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं, क्या 7 बार? Jesus said no, even 70 times 7. यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। That means keep on forgiving. इसका अर्थ यह है कि क्षमा करते रहें। 490 times, even in a single day. यानी कि एक दिन में 490 बार। And then he said, I'll tell you a story. फिर वो एक कहानी सुनाता है। There was a king, एक राजा था, verse 23, 23 में who लिखा है, wanted to settle accounts with his servants. जो अपने दास का लेखा लेना चाहता था। And there was one man who owed him 10,000 talents. और एक व्यक्ति था जो कि 10,000 तोड़े धरता था। You know how much that is? That is some 60 crores or something. यानी कि 60 करोड़ का मूल्य रखता है, यानी कि 10,000 तोड़े। 60 crores. When can you return 60 crores? You're in debt. 60 करोड़ का कर्जा आप कब चुकाएंगे? And he says, oh master, I don't have anything. Please forgive me. तो वो बोलता है कि मालिक मुझे क्षमा कर दो क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। 60 crores. 60 करोड़ रुपए। And the king said, okay. राजा ने Verse कहा 27. ठीक है। Whole thing forgiven in one word.
signed, forgiven. हाँ, एक ही लफ्ज में कह दिया कि सारा कर्ज चुका दिया, माफ कर दिया। And he went and met another person और वो अपने दूसरे दास से जाके मिला जिसका क्षमा हो गया था कर्ज, who owed him maybe few thousand rupees, जिसने थोड़ा सा कर्ज लिया हुआ था, maybe 2,000-3,000 rupees. हो सकता है 2-3 हजार। No, 2,000-3,000 rupees is a lot of money. हाँ, 2-3 हजार भी बहुत बड़ा रकम है। It's quite a bit of money. हाँ, Quite काफी बड़ा है। large sum. Large sum. हाँ, ज्यादा रकम But है। what is it compared to 60 crores? लेकिन 60 करोड़ की तुलना में ये क्या चीज है? It's not even like a drop. ये तो बिल्कुल In the बूंद के ocean. समान है। And he caught him by the throat and और- said, "Pay back my money," verse 28. और 28 में लिखा है कि उसको जो है पकड़ लिया, गर्दन पकड़ लिया और बोलता है कि जितने पैसे दिए थे वो सब वापस चुकाओ। And he put him in jail, verse 30. और 30 में उसको लिखा है कि उसको जेल में डाल दिया, बंदीगृह में डाल This दिया। man who had been forgiven 60 crores could not forgive a few thousand rupees. यहाँ पे देखिएगा, जिस व्यक्ति के 60 करोड़ रुपए क्षमा हुए, वो व्यक्ति ये छोटी सी रकम जिसने कर्ज लिया उसको क्षमा नहीं कर पाया। People heard it and reported it to the king. और लोगों ने ये खबर सुना और राजा से क्या सुनाया। Verse 31. और 31 में देखते हैं, And the king called him back, verse 32. और 32 में देखते हैं कि राजा ने उसको बुलवा लिया, Said, "You wicked man, बोला कि हे दुष्ट दास, I forgive you all that huge debt. तूने जो विनती की और उस सारे कर्ज को मैंने क्षमा किया, Shouldn't you also have had mercy on your fellow slave?" सो जैसे मैंने तुझ पर दया किया वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं The चाहिए था? Lord, he was moved with anger और वो अति क्रोधित हो गया and said, "You got to repay," verse 34, "all that 60 crores." और फिर बोलता है कि जितना भी कर्ज लिया वो सब तुझे भर कर देना पड़ेगा, यानी कि 60 करोड़ रुपए। Does God cancel the forgiveness that he once gave you? तो परमेश्वर जो क्षमा देता है क्या वो कभी कैंसिल करता है? What does the story say? ये कहानी क्या सिखाता है? Verse 35, 35 में, "So shall my heavenly Father do to you if you don't forgive others." इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। This is the one place in scripture where we are told that God can cancel all the forgiveness he gave you for millions of sins in your life. और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो लाखों जो पापों से तुम्हें क्षमा किया है परमेश्वर ने, वो सब कैंसिल कर देगा करके। You were forgiven 20 years ago when you were born again, all millions, crores of your sins. और 20 साल पहले अगर जो उद्धार पाया उससे पहले जितने भी आपने पाप किए उन सबको उसने क्षमा कर But दिया now होगा। last week you decided you're not going to forgive somebody. लेकिन पिछले हफ्ते आपने ऐसा निर्णय लिया कि आप अपने शत्रु को नहीं क्षमा करेंगे, You better hurry up and forgive him. तो आप जल्दी से उसको क्षमा कर दें। Because if you die in this condition, अगर जो आपका इसी क्षण में मृत्यु हो जाती it है, says, "My heavenly Father will do the same to you if you don't forgive your brother from your heart." तो वो कहता है कि मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा करके ऐसा लिखा हुआ है। That means all that was forgiven 20 years ago is now put back on your head. इसका अर्थ यह है कि जो 20 साल पहले जो क्षमा आपने प्राप्त किया वो वापस वो सारे पापों का हिसाब आपके सर के ऊपर डाल देगा। Have you heard this before? क्या आप लोगों ने सुना इससे पहले? You don't need to hear it from me. Just read that. It's in your Bible. ये मुझसे सुनने की जरूरत नहीं, आप खुद पढ़कर देख सकते हैं। You know, one other thing the Lord told me in my Bible teaching ministry is this. और जो बाइबल का शिक्षा देता हूँ उसमें परमेश्वर ने मुझे एक और बात सिखाया है। The Lord said, "I want you to preach what other preachers are not preaching in the Bible." परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो दूसरे प्रचारक प्रचार नहीं करते, मैं चाहता हूँ कि वो तुम दूसरों को Which are सिखाओ, in the Bible. और जो कि वचन में है, Things in the Bible that some preachers are not touching at all. जो विषय पवित्र कलाम में है और वो दूसरे प्रचारक नहीं सिखाते हैं, उन बातों को तुम सिखाओ। Because that's how you can save people's souls. और इसी प्रकार से तुम लोगों की आत्माओं को जीत सकते हैं। So I want to encourage you now, इसलिए मैं तुम्हें प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, before you get up from your seat, इस कुर्सी से उठने से पहले to say to God, कि परमेश्वर से कहें, "Lord, I forgive everybody who has harmed me." प्रभु जी, मैं उन सबको क्षमा करना चाहता हूँ जिस किसी ने मुझे दर्द पहुँचाया, दुख पहुँचाया। Start with your mother-in-law. "I forgive my mother-in-law." अपनी सासू माँ से शुरू करें।
Because mostly people have problems with their mother-in-law first of all. क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो है सासू से ही समस्या Oh शुरू होता Lord, है। she's done so many things wrong to me, but I forgive her right now. उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी मैं उसको क्षमा करता हूँ। And Lord, that brother who cheated me of my family property and inheritance. और वो भाई जिसने जो है मुझे मेरे जो ज़मीन जायदाद से मुझे लूटा है, उसको भी क्षमा करता हूँ। And that person in the office who told a lie against me made me lose my job. और वो व्यक्ति मेरे ऑफिस में जिसने झूठ बोलकर मुझे मेरे नौकरी से निकलवा दिया। There are terrible things these people did. ये सब बहुत भयंकर काम इन लोगों ने किया है। But you've done terrible things against Jesus and he forgave you. और लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी बहुत भयानक काम किए हैं, लेकिन उसने आपको क्षमा कर दिया। I'm not asking you to go and visit them. मैं नहीं कह रहा कि आप उनके पास जाएं। Jesus forgave the Pharisees, but he didn't go visiting their homes. प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को क्षमा कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उनके घरों में गया। Troublesome people, it's best not to visit them. और जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके घर में जाना ना ही बेहतर है। The Bible says, pursue peace with all men. और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब लोगों, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप And से रहो। sometimes the best way to pursue peace with somebody is by never visiting them. और कई लोगों से मेल मिलाप से हम रह सकते हैं अगर जो हम उनके घर में कभी ना जाएं तो, Because there'll be a quarrel. नहीं तो लड़ाई होगा। So I'm not saying you must visit them or fellowship with them, but forgive them. मैं ये नहीं कह रहा कि उनके घर में जाओ, उनसे मिलो, लेकिन उनको क्षमा करो। You may never see them in your life. हो सकता है कि आपने उनको कभी अपने जीवन में ना देखा हो। I remember one place I was preaching, एक जगह में मैं प्रचार कर रहा था, the same message, यही संदेश। and one sister came up to me एक बहन मेरे पास आई and said, "Brother, my brother-in-law raped me." और उसने कहा कि मेरे जो My husband's brother. हाँ, मेरे जो पति के भाई हैं उन्होंने मेरा साथ बलात्कार किया। Should I go and see him again? तो मैंने कहा कि क्या I've forgiven him. Should I मैंने meet उसको him? क्षमा कर दिया, क्या मुझे उससे जाके मिलना चाहिए? I said, "Please don't go anywhere near that man." तो मैंने कहा कि कृपया करके उस व्यक्ति के नज़दीक भी मत जाना। Forgiveness doesn't mean you got to go and meet him. क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप उससे जाके मिले, No. नहीं। Steer clear of him. Don't ever see him. हाँ, उससे जाके मिलने की जरूरत नहीं है, But forgive him. लेकिन उसको क्षमा कर What दें। can you do? आप क्या करते हैं? Already he has done some evil. उसने कुछ दुष्ट काम किया। By retaining your bitterness against him, you're doing yourself more evil. हाँ, वो जो है कड़वापन अपने हृदय में रखकर और बुरा आप अपने साथ कर रहे हैं। So you can't undo the evil he did. जो दुष्टता उसने किया है उसको आप खत्म नहीं कर सकते At least don't make it worse by having an unforgiving spirit. और कम से कम ना क्षमा करके और अधिक कड़वाहट पैदा ना करें। Forgiveness does not mean you have to go and meet or fellowship or any such thing. क्षमा का मतलब ये नहीं कि आपको उसके साथ जाके मिलना है, संगति करना है। Most difficult people, it is best never to meet them. और जो बहुत ही समस्या खड़े करने वाले लोग हैं, बेहतर ये है कि उनके पास ही ना जाएं। You can sit here and in a moment forgive everybody. आप यहाँ बैठकर भी एक ही क्षण में सबको क्षमा कर सकते हैं। Say, Lord, बोले I प्रभु, want to forgive so and so and so and so and so and so. फलाने व्यक्ति को तू क्षमा कर। I want to be ready to meet you when you come in the air. मैं तैयार रहना चाहता हूँ जब तू बादलों पर आएगा तुझसे मिलने के लिए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। As we bow our heads in prayer, जब हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रार्थना के लिए, in the presence of Jesus Christ our Lord, यीशु मसीह जो कि हमारा प्रभु है उसके उपस्थिति में, I believe the Lord has been here with us the whole day. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे संग संग था पूरे दिन। You heard him speak to you throughout the day. और आपने सुना उसको बात करते हुए आप लोगों से। And now we have come to the end of the day. और हम इस दिन के आखिरी क्षणों में पहुँचे And we need to do some practical things before we leave for home. और हमें कुछ ऐसे चीज़ें करना है जो कि हमने सुना है उसका पूरा अनुसरण, उसका पालन करना है। Say, Lord Jesus, बोले प्रभु यीशु, we know you're here. हम जानते हैं आप यहाँ पर हैं You can hear me. और आप मुझे सुन सकते हैं। I'm saying before you that I forgive everybody. और मैं आपके सामने कहता हूँ कि मैं सबको क्षमा करता हूँ। Lord, these 2 or 3 people particularly come to my mind. और ख़ास करके ये 2-3 व्यक्ति मेरे दिमाग में आ रहे हैं। I forgive this person, this person, this person. फलाने व्यक्ति को और उस व्यक्ति को मैं क्षमा करता हूँ। Lord, I don't wish any evil for them. और मेरे अंदर कोई भी दुष्ट बात नहीं है उनके विरोध में। I wish good for them. और मैं चाहता हूँ उनका भला हो। I forgive them. उनको मैं क्षमा करता हूँ। Because you have forgiven me so much. क्योंकि तूने मुझे बहुत अधिक क्षमा किया है।
And help me, Lord, to keep this attitude of forgiveness till the end. और मदद कर ताकि मैं जीवन के अंत तक यही मनोभाव बनाए रखूं। Thank you for forgiving me. धन्यवाद मेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए। And Lord, help me to keep a good conscience. और मदद कर ताकि मैं अच्छा विवेक रख सकूं। That what I've heard today will really help me to be ready for your coming. और जो कुछ मैंने सुना है वो सब मेरी मदद करे तेरे आगमन की तैयारी के लिए। I believe you brought me here to hear this. और मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे यहाँ पर लेकर आया ये बातें सुनने के लिए। Because you love me. क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। And you wanted me to be ready to meet you. और तू चाहता है कि मैं तैयार रहूँ तुझसे मिलने के लिए। Lord, I want to be ready to meet you. और मैं तैयार होना चाहता हूँ तुझसे मिलने के लिए। Forgive me my sins. मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर। Cleanse me in the blood of Jesus. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। And you promised you will never remember my past again. और तू वायदा कर कि मेरे सारे बीते हुए चीज़ों को कभी याद ना करेगा। Thank you for hearing me. धन्यवाद सुनने के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।